फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ पाइथन स्टेटमेंट। तो हमें अभी देखेंगे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, कैसे इसको कॉल करेंगे, फंक्शन पैरामीटर क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। कुछ स्टेटमेंट को हम क्या पाइथन स्टेटमेंट को इकट्ठा रखेंगे तो इसको फंक्शन बोला जाता है। इसको हम रीयूज करने के लिए फंक्शन को बनाते हैं। कुछ स्टेटमेंट को रीयूज करना चाहते हैं, हम बार बार यूज करना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, एक बार हम फंक्शन लिख देंगे, इसको कॉल करेंगे। इसका यूज बहुत है, हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहेंगे, एक बार हम लिख देंगे और इसको यूज करेंगे, दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि नंबर में इनपुट करना चाहता हूँ, नंबर यूजर इनपुट करेगा और जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको हम यूज करके उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और ये नंबर आपका इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो इंटीजर नंबर हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और उसको हम यूज़ करके क्या करेंगे और एक स्क्वायर वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर इनपुट होगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय नंबर और इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट द स्क्वायर, ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिखा है। ये 3 स्टेटमेंट यूजर इनपुट करेगा एंड स्क्वायर, हम इस नंबर का स्क्वायर नहीं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें हम एक नंबर दे दें 4, ये आपको दिखा रहे हैं 16। तो ये कुछ 3 स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट को मैं लेके एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो फंक्शन कैसे बनेगा, जैसे फंक्शन बनाने के लिए डिफाइन कर दें, DEF लिखना है, कीवर्ड है ये। इसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों स्टेटमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये ब्लॉक में आ रहा है, ये फंक्शन में आ रहा है। तो अभी हम एंटर करेंगे, एक ब्लैंक स्पेस, 2 ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो आपका ब्लॉक शुरू हो रहा है, फंक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से, खत्म यहाँ। अभी जब ये आपका फंक्शन का नाम है, फंक्शन को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ SQR। फंक्शन को कॉल करने के लिए खाली फंक्शन का नाम विद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। फंक्शन कॉल हो गया ये, और हमें इसमें डेटा एंट्री करेंगे। सपोज 3 एंटर किया तो ये आपका आउटपुट। फंक्शन इज बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, फंक्शन रिटर्न कर सकता है डेटा। ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसमें खाली प्रिंट हो रहा है, आउटपुट डिस्प्ले कर। तो फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न वैल्यू। जैसे कि मैंने अभी इसको हटा के मैंने लिख दिया रिटर्न, तो ये फंक्शन का आउट क्या हो रहा है, इस फंक्शन का आउटपुट हो रहा है SQR, स्क्वायर। तो हम जब इसको प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको चलाएंगे, इनपुट करेंगे 2 एंटर, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम का आउटपुट कुछ नहीं, क्योंकि इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं। आपका फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके, फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन खाली रिटर्न कर रहा है वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर वैल्यू को हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और स्क्वायर टू लेस फाइल सेव। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करो। इसमें हम एंटर करेंगे 5 स्क्वायर, द नंबर इज 25। ठीक है, तो फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न डेटा। फंक्शन रिटर्न कर सकता है सिंगल डेटा। आपका ये फंक्शन एक सिंगल डेटा रिटर्न कर रहा है, तो मल्टीपल डेटा भी रिटर्न कर सकता है। कैसे मल्टीपल डेटा रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न कर सकता है, कोई मल्टीपल डेटा का मतलब है लिस्ट रिटर्न कर सकता है, डिक्शनरी रिटर्न कर सकता है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जो नंबर इनपुट हुआ है और जो स्क्वायर है, ये 2 वेरिएबल को मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न नंबर रिटर्न कर रहा है एक वेरिएबल और SQR, जो नंबर उसको भी हम रिटर्न करवा रहे हैं और एक्चुअल स्क्वायर है। तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं SQR का, तो जो S होगा ये एक लिस्ट होगा,
क्योंकि लिस्ट रिटर्न हो रहा है। इस प्रोग्राम को हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे हम खाली इसको करेंगे प्रिंट एस, ओके, कंट्रोल एस, प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें हम स्क्वायर ऑफ 3 करते हैं, तो ये आउटपुट आपका आ रहा है 3 9। 3 इज द इनपुट नंबर एंड 9 इज स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो अभी मैंने बताया कि मल्टीपल डेटा भी रिटर्न कर सकता है, सिंगल डेटा रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल डेटा भी रिटर्न कर सकता है। तो अब इसका प्रिंट आउट हम ऐसे करते हैं, ये 0 एलिमेंट में है, लिस्ट का 0 एलिमेंट में जो है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट मैंने यूज़ किया क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो तब कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल नंबर इज, ओके, क्या है, लिस्ट का एक नंबर है। ये जो आप रिजल्ट आपका 0 1 पोजीशन में जो होगा वो डिस्प्ले होगा। अभी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। नंबर इज 2, एंटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट जैसे लिखा था एज इट इज नज़र आ रहा है। तो ये वेरिएबल का डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो वेरिएबल डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग के अंदर 2 वेरिएबल है। हाँ, लिस्ट का 0 पोजीशन हम प्रिंट कर रहे हैं और लिस्ट का 1 पोजीशन हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बताएंगे। एफ लिख देंगे तो ये स्ट्रिंग क्या है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो जाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल डिस्प्ले होगा, वेरिएबल कैलकुलेट होगा, वेरिएबल डिस्प्ले होगा। ओके, फाइल को सेव कर देते हैं, अगेन चलाते हैं प्रोग्राम को और इसमें हम करते हैं 4। तो ये देखा है स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो मल्टीपल डेटा भी हम रिटर्न कर सकते हैं, सिंगल डेटा भी रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा भी रिटर्न कर सकते हैं। और आपका फंक्शन कोई डेटा रिटर्न भी नहीं कर सकता, खाली आउट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर क्या है? फंक्शन पैरामीटर का मतलब क्या है कि हम फंक्शन के अंदर कोई डेटा पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर हम ये डेटा को इनपुट करवा रहे हैं यूज़र के थ्रू, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, इसको हटा देते हैं। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास कर देते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं नंबर। ओके, DEF ये फंक्शन का नाम है, ये पैरामीटर है। इस पैरामीटर मतलब है ये फंक्शन के अंदर डेटा इनपुट हो रहा है, इस नंबर को हम यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। फाइन, तो अभी हम क्या करेंगे, पैरामीटर यूज हुआ है तो SQR फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, फाइल सेव करते हैं, फिर रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इसमें एक एरर मैसेज हो रहा है, देखिए, मिसिंग 1 पोजीशन आर्गुमेंट नंबर। इसका मतलब ये है कि फंक्शन डेफिनेशन में एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया है, लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं इसको, कोई पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं दिया है। जब कॉलिंग करते हैं हम कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना चाहिए, तो ये आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आर्गुमेंट 2 दिया है, तो अभी ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये उसको बोलते हैं पैरामीटर, ये आर्गुमेंट बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। जो फंक्शन हम लिखते हैं इसको बोलते हैं, जो पैरेंथेसिस में यूज़ करते हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं। फंक्शन कॉल जब करते हैं, जो डेटा हम पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो जब हम कॉल करेंगे, इसको रन कर देते हैं, तो आपका आउटपुट देखिए ठीक आ रहा है, 2 4 आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, नंबर, नम एक वेरिएबल लेते हैं, नम इनपुट एंटर नंबर। ओके, ये इनपुट हो जाएगा, इसको हम INT में कन्वर्ट कर देते हैं, INT इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, ये नाम जो होगा इसको हम पास कर देंगे फंक्शन के अंदर।
ओके, रन दिस प्रोग्राम। ये इनपुट कर रहा है, इनपुट कर रहे हैं हम इसको 6, ये 6 NUM नाउ 6 आपका पास हो गया। 6 से नंबर का वैल्यू आपका 6 हो गया। कॉलिंग कर रहे हैं 6 इंटू 6 36, ये 36 आ रहा है। सो दिस इज नॉन एज पैरामीटर। सेकेंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फंक्शन को विदाउट आर्गुमेंट कॉल करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फंक्शन को SQR ऐसे जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये एरर मैसेज आएगा, क्योंकि फंक्शन में हमें एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो हमें खाली विदाउट आर्गुमेंट हम इसको कॉल नहीं कर सकते। कॉल करेंगे तो एरर मैसेज होगा, जैसे कि अभी एरर मैसेज हमें दिखा रहा था, ये एरर मैसेज आ रहा था, ये बोल रहा है मिसिंग आर्गुमेंट। तो ये लाइन नंबर 10 में आ रहा है मिसिंग आर्गुमेंट, ये लाइन नंबर 8 में आ रहा है। तो इसका मतलब है फंक्शन में हमें पैरामीटर डिफाइन किया है, तो ये जरूरी है कि हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको इक्वल कर ले, इनिशियलाइज कर देते हैं ये पैरामीटर को। सपोज कोई भी वैल्यू हम पास नहीं करेंगे तो नंबर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा फॉर एग्जाम्पल, और 0 होगा। इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब पैरामीटर को हमें इनिशियलाइज कर दिया है। तो अभी कॉल करके देखते हैं प्रोग्राम में हमें कुछ भी डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें देखा है INT, इसमें डेटा हम पास कर देते हैं 3, तो आपका डेटा आ रहा है 0 0। ओके, कोई एरर नहीं है। SQR कॉल हो रहा है, कॉल होने के बाद नंबर का वैल्यू 0 हो रहा है, 0 इंटू 0 स्क्वायर 0, तो नंबर 0 एंड SQR इज ऑल्सो 0। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। और एक फंक्शन में पैरामीटर होता है कीवर्ड पैरामीटर, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। कीवर्ड पैरामीटर क्या है, एक्चुअली कीवर्ड पैरामीटर। ओके, कीवर्ड पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कैलकुलेशन, और इसमें मैं कुछ पैरामीटर ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। इसका जो फंक्शन बॉडी है, उस बॉडी में मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू A प्लस। ओके, तो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, रिटर्न, इसमें रिटर्न भी कर रहा है रिटर्न। ओके, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कैलकुलेशन। अभी इसमें 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो 4 आर्गुमेंट हमें देना पड़ेगा, तब जाके चलेगा ये, क्योंकि इसमें पैरामीटर में कोई डिफॉल्ट नहीं है अभी। तो अभी चला के हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका आउटपुट 70 आ रहा है, 17 आ रहा है। अभी ठीक चल रहा है, कॉल ठीक हो रहा है फंक्शन। तो इसमें पैरामीटर हम क्या करेंगे, ये जो A एंड B को हम पैरामीटर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं पैरामीटर। तो कंपलसरी 2 पैरामीटर को आप यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको 2 आर्गूमेंट को कम से कम 2 आर्गूमेंट देना पड़ेगा, और 2 आर्गूमेंट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, पैरामीटर है, इसीलिए हमें इसको छोड़ देंगे तो तभी चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हमें इसको कॉल करेंगे बाय यूजिंग 2 4, इसका मतलब है A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू 4 हो गया, C D 0 0 होगा। दैट मीन्स 2 + 4 इज 6 प्लस 0 प्लस 0। ओके, 2 + 4 + 0 + 0, ये आपका चल जाएगा। ये प्रोग्राम जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। तो कभी कभी क्या है कि हमें C का वैल्यू को मैं सपोज चेंज नहीं करना चाहता हूँ, D का वैल्यू मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। A B का वैल्यू तो पुट कर दिया, क्योंकि कंपलसरी हमें यूज़ करना पड़ेगा। C का वैल्यू हमें 0 रखना है, डिफ़ॉल्ट जो भी होगा। D का वैल्यू मुझे 20 करना है, फॉर एग्जाम्पल D का वैल्यू 20 करना, 0 नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको की पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का नाम हम टाइप कर देंगे, इक्वल टू 20 लिख दिया। ये कॉलिंग जो हम कर रहे हैं, इस कॉलिंग में क्या हो रहा है, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 0 एंड D का वैल्यू 20।
तो इसको बोलते हैं की पैरामीटर। तो की पैरामीटर बहुत यूजफुल है, आपका पैरामीटर का सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हैं। तो फाइल को सेव कर देते हैं, रन द प्रोग्राम। तो आपका रन करेंगे 26 हो रहा है, 2 4 6 प्लस 0 6 प्लस 20। तो ये है हो गया आपका कीवर्ड पैरामीटर। तो आपने अभी क्या क्या देखा है, मैंने आपको बताया फंक्शन, फंक्शन रिटर्न कैसे होगा, रिटर्न सिंगल वैल्यू, और बताया मैंने आपको रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, और मैंने आपको बताया डिफॉल्ट पैरामीटर, और मैंने बताया कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, तो कम से कम आपका जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होता है।